हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव में आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोजी आ गई आपके लिए शना और पलक की क्यूट सी लव स्टोरी लेके। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने सुना था कि सना रूठ जाती है और पलक सर पे हाथ रख के बैठ जाती है कि अब इसको कैसे मनाऊं, क्या करूं इसके लिए। तो अब पलक एकदम सर पे हाथ रख के बैठी हुई होती है और सोचती है, यार क्या कर दिया। ये कुत्ता रोहन कभी अभी आना था, अब बॉस का बेटा है तो क्या हुआ। मैं उसको मना भी नहीं कर सकती यार कॉफ़ी के लिए। मैं ही गधी हूँ, मना कर देती तो क्या हो जाता। अब सना गुस्सा होगी, उसको कैसे मनाऊं। हे भगवान, कोई तो आइडिया दो, कुछ तो सोच पलक, कुछ तो सोच। शाम तक जैसे भी मनाना ही पड़ेगा तुझे सना को। और ये कबाब में हटी नोहन, इसको तो मैं देख लूँगी, इसी वजह से सबसे अप्पा हुआ। क्या ज़रूरत थी मुझे कॉफ़ी पे बुलाने के लिए, और मुझे क्या ज़रूरत थी उसके साथ जाने के लिए। पलक तू भी ना एकदम डफर है, डफर नहीं बेवकूफ़ है तू, डम है एकदम डम। क्यों 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 चली गई। अब इस जंगली बिल्ली को कैसे मनाऊं, कैसे इसको बोलूं कि मुझे बस वही पसंद है। कोई रोहन, कोई सोहन, कोई नहीं पसंद मुझे। और मुझे तो कभी कोई पसंद आ ही नहीं सकता उसके अलावा। आई ओनली लव हर यार, कोई तो बता दो उसको। अब रूठ के बैठ गई, कैसे मनाऊं, सोच पलक, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। शाम होने से पहले जैसे भी करके इसको तो मना के ही रहूँगी मैं। ऐसे ही सोचती रहती है क्या करूं। और दूसरी तरफ सना अपने डेस्क में एकदम गुस्से में जाके बैठ जाती है और बोलती है, ये तो पलक है ही इसमें, मैं क्यों, मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है। इस पलक का तो पता ही है, जहाँ देखा, जहाँ बारिश हुई वहाँ छाता लेके खड़ा होगी। देखो, पहले मेरे पीछे पागल थी, अब इस रोहन के पीछे पागल है। ये बंदी है क्या, मुझे समझ नहीं आता। कभी इतनी अच्छी बन जाती है और कभी इतनी खराब। खैर छोड़ो, मुझे क्या लेना देना। बट ये उस रोहन के साथ कॉफ़ी पे जा कैसे सकती है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है इस पे कि इसका सर ही फोड़ दूँ। फिर दूसरे पल सोचते हैं, यार ये मुझे क्या हो रहा है। और रोहन के साथ जाए या किसी और के साथ जाए, मुझे क्या, उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ। वो कॉफ़ी पे गई, मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है, मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। सना तुझे क्या हो रहा है, ये इस पलक की तो जान ले लूँगी मैं। मुझे क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार, पागल हो जाऊंगी मैं तो ऐसे। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सोचना सन्ना पलक के बारे में, मुझे नहीं सोचना। वो वो चाहे जिससे मर्जी बात करे, जिसके साथ हंसे, जिसके साथ कॉफ़ी पे, मुझे क्या लेना देना, उसकी लाइफ है। मुझे 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 फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बस ऐसे ही पागल हो रही हूँ। शायद मैं इसीलिए पागल हो रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा प्लान ना फेल हो जाए। हाँ हाँ, यही रीज़न होगा। बट नहीं 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 नहीं, इस कमीनी पलक को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसको क्या लगता है अब रोहन के पीछे भागेगी, नहीं, मैं तो ऐसा होने ही नहीं दूंगी। इसको बस मेरे ही पीछे भागना होगा जब तक ये मुझे प्रपोज ना कर दे। एक बारी मैं इसका दिल तोड़ दूँ, उसके बाद ये रोहन रोहन किसी के पास जाए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ सना, हाँ शायद इसी रीज़न की वजह से तुझे इतना बुरा लग रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मेरा प्लान मुझे फेल होता हुआ देख रहा है। इसे सोच के पलक सोचती है, नहीं अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी उसके पास जाती हूँ और उसके फिर से मीठी मीठी बात करती हूँ, ऐसा ही करती हूँ, चलती हूँ। फिर सोचती है, नहीं 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 नहीं, अभी लड़की आई हो ना, कहीं शक ना हो जाए मैं इसके पास अभी चली जाऊँ तो। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर बाद जाती हूँ लंच टाइम पे, और मीठी मीठी बात करके इसको फिर से अपने जाल में फंसाऊंगी। अब सना, प्रोजेक्ट तो मिल गई, आज तो कुछ उतना काम है नहीं, पर थोड़ा बहुत जो काम है चलो वो भी ख़त्म कर दो। और शाम को पार्टी है यार, दारू शारू खुलेगी, एकदम मस्ती। ऐसा सोच के एकदम खुश हो रही होती है। तो तभी सना का फ्रेंड अभी आता है, बोलता है, ओहो कोई तो ज़्यादा खुश है, किसी को अप्रिसिएशन मिला, प्रमोशन मिला, पार्टी शार्टी तो बनती है। तो सना अभी को बोलता है, हाँ ना, दे तो रही हूँ पार्टी शाम को, आना नहीं है तुझे क्लब में, आज तो दारू खोलेंगी, दारू की बोतलें, आज बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी बोलता है, ओ हेलो, वो पार्टी ना बॉस दे रहे हैं, तुम्हारी पार्टी ना बेटा पेंडिंग है, और मुझे तुमसे तो पर्सनल वाला पार्टी चाहिए।
तो सना बोलती है, ओह लो, मैं कोई पार्टी वार्टी नहीं देने वाली, समझा ना। बड़ा आया पार्टी लेने, और वैसे भी कौन सी बड़ी पोस्ट की प्रमोशन, सैलरी तो बड़ी है, पोस्ट कौन सा बड़ा है मेरा। तो अभी बोलता है, वो जो भी हो मुझे नहीं पता, मुझे पार्टी चाहिए, मतलब तुझसे पार्टी चाहिए। तो सना बोलती है, वो ये भुक्कड़ कहीं का, पार्टी शाम को है, उसमें खा लेना, मन भर के ठूस लेना, पी लेना जितना फट्टे से पीना है। मेरे से ना ये अब इतना चोचलापंती ना मत दिखा तू। पार्टी चाहिए, आया बड़ा, मेरा घर का रेंट क्या तू देगा, मैं पार्टी दूंगी तो अभी बोलता है, वो सना ये तू ही है ना। तो सना बोलती है, हाँ मैं ही हूँ। तो अभी बोलता है, तू पैसे कब से बचाने लगी मैडम, हाँ, जो मतलब पैसे खर्च करने से पहले सोचती नहीं थी, आज वो सोच रही है पार्टी करूँगी तो घर का रेंट कौन देगा। ये बदलाव, बदले बदले मिजाज मैडम के, क्या बात है। तो सना बोलते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, समझा ना। बट मुझे अब खुद से स्टैंड होना है ना, पापा को प्रूव करना है यार, खुद से प्रूव करना है कि मैं उनके बिना भी कुछ हूँ। तो अब तो मुझे इतना तो सोचना ही पड़ेगा ना, अब मैं पहले जैसे थोड़ी ना खर्च कर सकती हूँ, पता तो है ना तुझे मेरी हालत। तो अभी बोलते हैं, हाँ हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, बट पार्टी तो मैं तुझसे लेके रहूँगा, भले ही वो ठेले में दे देना, नुक्कड़ में एक एक चाय की पार्टी, चलेगा ना, उतना तो अफोर्ड कर ही सकती है यार तो सना बोलती है, हाँ मेरे बाप, हाँ दे दूँगी तुझे पार्टी, चाय की क्या, दारू की पार्टी दे दूँगी, अब खुश, अब जा तू, क्यों मेरा सर खा रहा है। तो अभी बोलता है, अच्छा अब मैं तुम्हारा सर खा रहा हूँ, तो बोलो कौन पसंद है जो तुम्हारा सर नहीं खाता। हाँ हाँ, मुझे तो लगता है तुमको पलक पसंद है ना, है ना, सच सच बोल। तो सना एकदम चिढ़ जाती है इस बात से, और अभी को बोलती, अभी तूने आज ये बात बोल दी, ठीक है, फिर ये बात कभी मत बोलना, तुझे पता है मैं स्ट्रेट हूँ, और मैं पलक को क्यों लाइक करूँगी, हाँ वो बस मेरी बॉस है और बस बहुत अच्छी दोस्त है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तो अभी बोलते, तो सच बोल रहे तुम्हारे बीच कोई नहीं है, आई थिंक यू लाइक हर। तो सना बोलती, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये अपने दिमाग में जो फिजूल बातें घुसा रखा है ना, आई लाइक हर, मैं क्यों लाइक करूँगी उसको, उसमें है ही क्या, बहन जी टाइप तो दिखती है, उसको मैं क्यों लाइक करूँगी। और वैसी लड़की ना मेरे टाइप की नहीं है, मैं अगर किसी लड़की को लाइक भी करूँगी ना, उसका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेरे लेवल की होनी चाहिए, पर नॉट माई टाइप यू ब्रो। तो अभी बोलते, अच्छा तो कौन तेरा टाइप है फिर, जो नेम बहुत सारे है, रोहन वो। तो रोहन का नाम सुन के उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, पलक के साथ उसका कॉफ़ी आ जाता है। तो बोलते, अभी तू ना किसका नाम लेता है यार, उस बंदर को मैं लाइक करूँगी, पागल हो गया है क्या तू, उस बंदर को मैं लाइक करूँगी, मैं वो दुनिया में ना आखिरी बंदा होगा ना तब भी मैं उसको लाइक ना करूँ, कितना मुझे पसंद ही नहीं है, तो मेरा नाम मत लिया, उसका नाम मत लिया कर मेरे सामने। तो अभी बोलते हैं, अच्छा तुझे ना पलक पसंद है ना रोहन पसंद है, यानी मैं अपना चांस समझूँ ना तुझ पे। तो सना को एकदम चिढ़ मच जाती है, बोलते है, अभी तो मेरा लात खा के यहाँ से जाएगा या अपनी इज्जत खुद संभाल के यहाँ से जाएगा। तो अभी बोलते, अरे 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 ये क्या बोल रही है तू, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो सना बोलते, बट मैं मजाक नहीं कर रही थी, तू यहाँ से इज्जत से नहीं गया तो मैं तुझे यहाँ से धक्के मार के भेज दूँगी अपने डेस्क से। तो अभी बोलते, ठीक है जा रहा हूँ मैं, बड़ी आई नौटंकी कहीं की। तो हाँ बोलते, सना बोलती, हाँ दफ़ा हो यहाँ से, मुझे कुछ काम है, मुझे पलक ने बुलाया। ऐसे बोल के उठ के वहाँ से चली जाती है पलक के केबिन की तरफ, और अभी भी वहाँ से चला जाता है। अब सना चली तो आती है पलक के केबिन की तरफ, बट उसको समझ नहीं आ रहा होता यार उससे क्या बात करूँ, उस पर इतना गुस्सा करती हूँ, अब इसको कैसे सल्टाऊँ यार, कैसे मीठी मीठी बात करके फ्लैट करूँ, इसी दिमाग में सोचती रहती है। और सोचती है यार, गूगल बाबा जिंदाबाद, उन्हीं से छाप लेती हूँ कुछ डायलॉग के, इजी चीज़ी लाइन, और पलक क्या ही समझेगी, मज़ा आएगा यार उसके साथ फ्लर्ट करने में तो और उसके साथ फ्लर्ट करने में तो यार मुझे भी मज़ा आने लगा है, पता नहीं दिल तोड़ने के बाद कैसे फ्लर्ट करूँगी यार, बिना फ्लर्ट किए कैसे कैसे मेरा गुजारा होगा। पलक तो मेरी फुल ऑन एंटरटेनमेंट की दुकान है यार, कोई नहीं, दिल तोड़ने के बाद सॉरी बोल दूँगी और दोस्त तो फिर भी बन ही जाएंगे हम, पलक कहाँ जाने वाली है। बट ये बदला तो मुझे उससे लेना ही है,
और पलक तो इतनी भोली है कि वो मान ही जाएगी, इतना कुछ वो है नहीं। ऐसा सोच के पलक के केबिन की तरफ जा रही होती है और केबिन का डोर नॉक करती है और बोलती है, मे आई कम इन पलक। तो पलक देख के सना को एकदम खुश हो जाती है, बोलती है, हाँ ना सना, आओ आओ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तो सना बोलती, अच्छा जी, आप मेरे बारे में सोच रही थी, क्यों ख्याल से जाती नहीं क्या मैं आपकी? तो सना को देख के पलक हंसती और बोलती है, क्या? तो सना बोलती है, हाँ, कहीं प्यार तो नहीं हो गया ना आपको मुझसे? तो पलक की ये बात सना के मुंह से सुन के एकदम शॉक हो जाती है, बोलते हैं, ये इसको कैसे पता चला मैं उसको लाइक करती हूँ बोल के? बट वो मुँह से कुछ नहीं बोलती। तो सना बोलती है, देखो देखो कहीं प्यार ना हो जाए। तो पलक बोलते, ऐसा कुछ नहीं होना, तुम जैसे जंगली से भी प्यार, चलो ना। तो सना बोलती है, कहाँ चलूँ, चलती हो क्या, हाथ का खंडाला, ऐसे बोल के आती है। तो पलक बोलती है, सना तुमको पल भर में क्या हो जाता है, अभी इतना गुस्सा होके गई थी, अभी इतनी मस्त मूड में आ गई। तो सना बोलती है, वो ना मेरा नेचर ही कैसे कुछ ऐसा है, मैं ना ज़्यादातर लोगों से गुस्सा नहीं रह पाती हूँ, स्पेशली वो लोग जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ। और ये सब कुछ सना जानबूझ के बोल रही होती है क्योंकि पलक इम्प्रेस हो जाए उसकी बातों से। तो पलक बोलती है, ओहो, आपको मैं पसंद हूँ यानी? तो सना बोलती है, हाँ, पसंद थोड़ी थोड़ी सी हो, ज़्यादा ज़्यादा सी नहीं। तो पलक बोलती है, अच्छा जी, मैं थोड़ी थोड़ी सी पसंद हूँ? तो सना बोलती है, हाँ, थोड़ी, इत्तू सी बस। तो पलक बोलती है, दफ़ा हो यहाँ से, मैं इत्तू सी पसंद हूँ? मैं इत्तू सी भी क्यों पसंद हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे पसंद करने की, तुम निकलो यहाँ से। तो पलक बोलती है, मुझे धक्का दे के भगा दोगी अपने केबिन से? तुमको तो मुझसे प्यार रहा ही नहीं, अब तो तुमको रोहन ही पसंद है, मैं जा रही हूँ, तुमने मुझे ऐसे बोल दिया ना। तो पलक बोलती है, अरे 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 बाबा, सॉरी 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 सॉरी, मेरा वो बोलने का वो इंटेंशन नहीं था। ठीक है, तुम मुझसे इत्तू सा भी प्यार कर लो ना, मेरे लिए उतना काफ़ी है, मैं तुमको इत्तू सा प्यार कर लूँगा और मेरा प्यार हम दोनों के लिए कंप्लीट होगा। तो सना बोलते, वेट अ मिनट, क्या 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 बोलना क्या चाहती हो तुम? तो सना को लग रहा होता है कि वो उसको अभी प्रपोज कर देगी। सही से समझाओ ज़रा, हमारा प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी होगा, आई मीन टू से, तुम बोलना क्या चाह रही हो, क्लियरली बोलो ना पलक। तो पलक एकदम अपने मुंह पे हाथ रख लेती है, बोलती है, शिट शिट शिट, ये मैंने क्या बोल दिया इसको, ऐसे तो प्रपोज नहीं करना था मुझे, नहीं 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 नहीं, नहीं। तो सोच पलक, सोच, क्या करूँ, क्या क्या बोलूँ? तो पलक एकदम सोच के हड़बड़ा के बोलती, मैंने बोला कि हम दोनों दोनों का प्यार मैं अकेले कर लूँगी ना, तुम इतना सा कर लो चलेगा? तो सना बोलती है, हम दोनों का प्यार मतलब हम दोनों का प्यार? तो पलक बोलती है, हम दोनों का प्यार, वो दोस्तों वाला प्यार, हम दोनों के लिए मैं अकेले ही कर लूँगी, तुम तो जंगली हो ना, तुमको क्या क्या पता प्यार व्यार क्या होता है, छोड़ो ना, मैं भी किससे बात कर रही हूँ। तो सना बोलती है, हो तुमने मुझे ऐसे बोला? तो फिर पलक को ऐसा लगता है कि यार मैं इसको गुस्सा ना दिलाऊं, तो शाम तक जैसे भी करके इसको ठाले रखना है, पार्टी तक इसको अच्छे मूड में रखना है, अब इससे झगड़ तो नहीं सकती, तो थोड़ा बहुत प्यार से चलो बात कर लेती हूँ, ऐसा सोच के बोलती है, हाँ ना, हम दोनों का प्यार, क्यों तुमको मुझसे प्यार नहीं है सना? तो सना वो भी एकदम फ्लर्टिंग नेचर में बोलती है उसके पास आके, उसके कॉलर का, उसके शर्ट का कॉलर पकड़ के अपने क्लोज लाती है। सना एकदम से बोलती है, हाँ ना, बहुत है, बट तुमको तो दिखता ही नहीं है, छोड़ो क्या ही मैं बोलूँ। तो पलक सना की इतने क्लोज आ जाती है, तो पलक को भी थोड़ी सी फीलिंग्स आने लगती है, बोलती है, सच में तुमको मुझसे प्यार है? तो सना बोलती, क्यों, तुमको मुझ पे डाउट है? तो पलक एकदम उसकी और क्लोज आने लगती है, तो सना सना को भी उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लगती है। तो पलक बोलती है, डू यू लव मी? तो सना बोलती है, येस ऑफ कोर्स बेबी, आई लव यू। तो पलक ये सुन के एकदम खुश हो जाती है, फिर सोचते, शिट 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 शिट, मुझे ऐसे ही तो नहीं प्रपोज करना है, और ये मैं क्या बोल रही हूँ, और हमें इतने क्लोज है, नहीं नहीं नहीं, अभी इसको थोड़ा सा मुझसे दूर रखना पड़ेगा, दूर दूर वाला प्यार ही सही है, अभी
अभी के लिए प्रपोज कर लूँगी, उसके बाद अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, पलक खुद को रोक। तो वो अपना कलर छुड़ा के बोलती है ठीक है ना, वी बोथ लव ईच अदर एज ए फ्रेंड ना। तो सना बोलती है हाँ एज ए फ्रेंड। सना बोलती है क्या यार, मैं इतना मस्का लगा रही हूँ इसको और ये बंदी हाँ क्यों नहीं बोल रही है, मुझे प्रपोज क्यों नहीं कर रही है। तो पलक बोलती है चलो फिर लंच पे चले। तो सना बोलती है क्या, तो पलक बोलती है लंच पे। तो सना का एकदम ध्यान नहीं होता। तो सना बोलती है हाँ चलते हैं ना, क्या लाई हो मेरे लिए आज। तो पलक बोलती है क्या लाना था मुझे आपके लिए। तो सना बोलती है कुछ बना के नहीं लाई यार, तुम कैसा प्यार है तुम्हारा यार, मेरा तो कैर ही नहीं है तुमको। तो पलक हंस के बोलती है हाँ बाबा लाई हूँ तुम्हारे लिए, चलो आप कैंटीन में चले कि यहीं ठूसने का इरादा है। तो सना बोलती है नहीं चलो कैंटीन में, मुझे ना अपने हाथ से खिलाना, मुझे अपने हाथ से खाने का मन ही नहीं हो रहा। तो वो लोग बोलते हैं अच्छा जी छोटी बच्ची हो क्या। तो हंसने लगती है, बोलती है अच्छा छोटी बच्ची हो क्या। तो पहले बोलती है हाँ तो मुझे रिपीट कर रही हो कॉफी कैट। तो सना बोलती है नहीं मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, मुझे वो रील याद आ गया। तो सना को लगा क्या देखी, बोलती है अच्छा जी कौन सी रील। तो सना बोलती है दिखता नहीं है मेरा प्यार, अकल की कच्ची हो क्या, बात बात फिर उठ जाती है, छोटी बच्ची हो क्या। तो फलक एकदम हंसने लगती है, बोलती है तुम है ना, ये डायरेक्ट तुम पे ही ज़्यादा सूट करती है। तो सना बोलती है हाँ 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 मैं रूठ जाती हूँ क्या, बात बात में तुम ही रूठ जाती हो जंगली बिल्ली कहीं की। तो फलक बोलती है अच्छा जी थोड़ी देर पहले कौन रूठा था, मैं या आप। हाँ। तो सना बोलती है वो तो मैं ऐसे ही बस कभी कभी रूठ जाती हूँ, बट तुम मुझे मनाने कहाँ आती हो चुड़ैल कहीं की। सना वो पलक बोलती है अच्छा जी मैं हारी आप जीती, अब चले खाने। ऐसा बोल के वो लोग खाने चले जाते हैं। और जब खाने बैठते हैं पलक अपने हाथ से सना को एकदम प्यार प्यार से खिला रही होती है, एक एक बाइट करके। और सना मजे से खा रही होती है और सना को ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है कि पलक उसको इतने प्यार से एक एक बाइट बना बना के खिला रही है और सना मजे से खा रही होती है अपना फ़ोन पकड़ के। तो पलक बोलती है अच्छा फ़ोन में घुस जाओ तुम क्यों क्यों मुझ पे ध्यान दोगी, मैं तो हूँ ना तुम्हारी नौकरानी, तुमको खिला रही हूँ, ये नहीं कि दो पल प्यार से बात कर लूँ। तो सना बोलती अच्छा ऊपर बहुत हो गया था ना, फोन साइड में रख रही हूँ, अब बोलो क्या बात करना। तो पलक बोलती है कुछ नहीं। तो सना बोलती है बोलो ना। तो पलक बोलती है तुम आज रात के लिए मेरी डेट बनोगी। तो सना एकदम खांसने लगती है क्या। तो पलक बोलती अरे सच का नहीं, बस आज रात पार्टी के लिए तो मेरे साथ चलोगे, हम दोनों एकदम मैचिंग मैचिंग पहनेंगे एक जैसा एकदम कपल जैसे। तो सना ये सुन के एकदम शॉक हो जाती है, बट धीरे धीरे सोचती है यार वो बकरे हलाल बनने के लिए जाती तो खुद ही तैयार है, मुझे तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो सना बोलती हाँ ये भी कोई पूछने की बात है, हम दोनों बेस्ट कपल लगेंगे एकदम सबसे अच्छे क्यूट क्यूट से। तो पलक बोलती सच्ची मेरे साथ चलोगी ना। तो सना बोलती हाँ बस सच्ची मुझे लेने चले आना, मैं एकदम हॉट बन के तैयार रहूँगी, एकदम तुम्हारी गर्लफ्रेंड लगूंगी और एक्टिंग में बहुत अच्छी कर लेती है मैं। फिर सना कि मुँह से ये गर्लफ्रेंड वाली बात सुन के पलक का तो दिल में लड्डू फूटा, एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है ठीक है चलो जल्दी से खाना फिनिश करो, इस ऑफिस पर जल्दी छूटने वाला है तो तुम मेरे साथ चलोगी, वहीं पे तैयार हो जाएंगे। तो सना बोलती है नहीं तुम जाओ, मैं अपने घर में तैयार रहूँगी, तुम आ जाना मुझे लेने ठीक है। तो पलक बोलती है ठीक है। फिर पलक सोचती है नहीं मुझे तो प्रिपेयर भी करना है, इसीलिए सना को अपने घर ही जाने देती है, ज़्यादा फोर्स नहीं करती। तो ऐसे ही दोनों का खाना ख़त्म हो जाता है और थोड़ी देर में ऑफिस की छुट्टी हो जाती है। तो पलक सना को उसके घर छोड़ के अपने घर चली जाती है और बहुत सारे उसको पहले से ही कहाँ पार्टी होगा उसका पता होता है। तो वो वहाँ चली जाती है पलक सना को अपने घर छोड़ के, पलक और उस डेस्टिनेशन पे चली जाती है और एक कॉर्नर साइड पे तैयारी करने लगती है, फुल रोमांटिक वाला बलून बलून डेकोरेशन करना ये सब करती रहती है।
सारे वेटर वेटर को इंस्ट्रक्शन दे देती है कि ऐसा ऐसा करना है, जब सना आए तो ये धुन बजाना है। वहाँ पे म्यूजिशियन को भी बुला के रखती है कि कैसा सब करना है। एकदम बड़ा ही रोमांटिक था। वहाँ से बैलून वैलून की सजावट होती है, रेड वाइन होती है एक कॉर्नर पे, और एकदम प्रपोज करने वाला पूरा सेटअप बना रहता है। वो तैयार होके मस्त एक कैब बुक करती है और सना को लेने उसके घर पे चली जाती है। तो सना को कॉल करती है और बोलती है, सना मैं बाहर हूँ, तुम तैयार हो गई तो प्लीज़ आ जाओ। अभी सना बोलती है, हाँ ना बस 5 मिनट आती हूँ मैं, और ऐसे बोल के वो और ज़्यादा तैयार होने लगती है। थोड़ा उसका फाइनल टचअप नहीं होता है तो वो टचअप थोड़ा सा करने लगती है, और पलक को यहाँ गाड़ी पे इंतज़ार ही नहीं हो रहा होता। वो सोचती है दिल में कि कब आओगी सना, और ऐसे बड़बड़ाने लगती है, जान आ जाओ ना, अब मत तड़पाओ यार, बहुत हो गया ये दोस्ती वाला नाटक, आज तुमको मुझे अपना बनाना है, पूरी दुनिया के सामने मुझे तुमको अपना नाम देना है, इस दोस्ती के रिश्ते को रिलेशनशिप में बदलना है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ ना, इंतज़ार नहीं होता अब। तभी सना उसके गेट से निकलती है। जैसे ही सना को पलक देखती है उसकी नज़र बस उसी में अटक जाती है। ब्लैक कलर की ग्लिटर वाली लॉन्ग ड्रेस पहन के सना किसी परी से कम नहीं लग रही होती है। वो उसके तरफ चलते हुए जैसे आ रही होती है। पलक की हार्ट बीट वैसे बढ़ती जाती है और तेज़ हो रही होती है, बस उसकी नज़र सना से हट ही नहीं रही होती है। तो सना तभी पलक को देख के बोलती है, अच्छा जी आज आपने कैब बुक कर लिया, वैसे मैं भी सोच रही थी कैब बुक कर लूँ, इतना तैयार होकर स्कूटी से तो नहीं जाया जा सकता, बट तुम तो यार मेरी दिल की सारी बातें समझ लेती हो, बहुत बहुत स्वीट हो। अब चलो मेरे लिए डोर तो खोलो, अंदर नहीं आने दोगी क्या मुझे, या मैं ऐसे दोनों ड्रेस पकड़ के ही खोलूँ दरवाज़ा, थोड़ा सा मैनेस मेंटेन कर लो यार जंगली कहीं की। तो उस पलक सना की ये बात सुन के कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसके ध्यान तो बस सना को देख के उसकी दुनिया में उसके प्यार में खोई हुई होती है। तो पलक वैसे ही खोई हुई कार से उतरती है, और जैसे ही उतरती है तो सना का ध्यान भी पलक के ऊपर पड़ता है, और वो बस पलक को देखती रह जाती है 1 मिनट के लिए। तो तभी पलक ऐसे ही खोई हुई सना को देखते ही कार का डोर खोलती है और बोलती है, मैम प्लीज़। तो सना को सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो पलक पे खोई हुई होती है, और पलक जब उसके पास आती है वो बस पलक को देखती रहती है। तो पलक बोलती है, मैम प्लीज़ बैठेंगे आप। तो सना बिना कुछ बोले ऐसे ही पलक को देखते ही बस बैठ जाती है कार पे। दूसरी तरफ गेट खोल के पलक भी बैठ जाती है कार पे, और कार स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बस ऐसे देखते रहते हैं पूरे रास्ते, बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने। ऐसा लग रहा होता है कि इन दोनों को बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। एक दूसरे की आंखों में ऐसे खोए हुए पूरा रास्ता चला जाता है, एकदम कार सुनसान। ना सना कुछ बोल रही होती है, ना पलक कुछ बोल रही होती है, बस एक दूसरे की आंखों में दोनों खोए हुए बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और तभी क्लब आ जाता है। तो ड्राइवर बोलता है, मैम आपका डेस्टिनेशन आ गया, प्लीज़ आप उतरेंगे। तभी दोनों को ही होश आता है। तो पहले पलक उतरती है, तो पहले सना उतरती है और पलक की डोर ओपन करती है और उसका हाथ पकड़ती है, और दोनों ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के एंटर होने लगते हैं। तो पहले से ही ऑफिस के सारे लोग आए हुए होते हैं, बहुत सारे कोलिग्स आए हुए होते हैं, और सना और पलक एक दूसरे में खोए एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे ही चलते आ रहे होते हैं। तभी रोहन की नज़र पलक पे पड़ती है, और वो देखते ही पलक को एकदम पागल हो जाता है। सना और पलक अपने ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। तो रोहन आता है और बोलता है, हाय पलक, क्या लग रही हो यार तुम। तो इनकी बातों से सना और पलक का दोनों का ध्यान टूटता है, और सना एकदम गुस्सा आ जाता है उसको रोहन को देख के।
वो पलक का हाथ छोड़ देती है। तो पलक को रोहन बोलता है क्या लग रही हो यार, मुझे तो पता ही नहीं था हमारी पलक मैडम इतनी सुंदर लगती है यार, सच में कमाल लग रही हो, मेरे साथ एक फ़ोटो लोगे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ये सुन के तो सना का गुस्सा एकदम हाई हो जाता है। बोलती है ठीक है ना रोहन सर के साथ पलक तुम फ़ोटो ले लो, मैं यहाँ से जाती हूँ। हाँ, ऐसे बोल के वो जाने लगती है। तो पलक सना का हाथ पकड़ लेती है। तो बोलती है रुको रुको सना, एक साथ हम जाएंगे। और रोहन सर हम अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, तो हम बाद में फ़ोटो ले ले। तो रोहन बोलता है नहीं नहीं, मुझे तो अभी तुम्हारे साथ फ़ोटो लगना चाहिए। ये सुन के तो सना का गुस्सा और चढ़ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है, उसका हाथ झटक के चली जाती है। तो रोहन एकदम पलक के पास आ जाता है और उसके साथ फ़ोटो लेने लगता है। और सना दूर से देख के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसका तो इतना मन कर रहा होता है कि वो रोहन का सर फोड़ दे। और पलक सोचती है यार ये चिपकू रोहन पीछा छोड़ दे यार, मुझे आज प्रपोज करना है, उसको अपना बनाना है। और तू क्यों क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है यार, रहम दे मुझे, क्यों मेरे प्यार के बीच में प्लान बना हुआ है, कलेश क्यों मचाना है तुझको। दिल ही दिल में ऐसे सोच के होठों से स्माइल लेके फ़ोटो खींच रही होती है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या पलक सना को प्रपोज कर लेती है या सना का गुस्सा ऐसे ही बरकरार रहता है, जानने के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी में। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब तक के लिए टाटा।